वर्ल्ड मैप क्लास 2। कोई क्वेश्चन? पिछली क्लास में क्या बताया था कि हम वर्ल्ड मैप को किस किस हिसाब से पूछेंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बॉर्डरिंग एरियाज पूछे जाते हैं कि इस एरिया के बॉर्डरिंग एरियाज कौन से हैं। सी के बॉर्डरिंग एरियाज हो गए, ओशंस के बॉर्डरिंग एरियाज हो गए। और इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि मतलब मीडियम से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इंफॉर्मेशन बेस्ड कोई भी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। तो हमने वर्ल्ड के मैप में क्या क्या देखना है, पहले कॉन्टिनेंट्स को देखना है, ओशियंस को देखना है। बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा मैं। पहले पॉइंट पे ये देखेंगे। दूसरे पे कंट्रीज, ठीक है, कौन से कंट्रीज हैं वो नहीं करवाएंगे, उनके सारे टोटली कंट्रीज हो गए जो करंट में हैं, ठीक है। कंट्रीज लगा लो या रीजन्स लगा लो, रीजन्स को हम करेंगे। फिजिकल फीचर्स को देखेंगे, रिवर्स को देखेंगे, लेक्स को देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इकोनॉमिक जियोग्राफी वर्ल्ड की कि कहाँ पर क्या मिलता है, ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। उसके बाद हम इंडिया की ज्योग्राफी को देखेंगे, इंडिया के मैप को देखेंगे, बॉर्डर इंडिया का, फिजियोग्राफी इंडिया की, रिवर्स इंडिया की, एनवायरनमेंट, और फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी आ जाएगी इंडिया की, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो कॉन्टिनेंट्स की, कि कॉन्टिनेंट्स को देखेंगे हम। और हम इसको ये देखेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की ओर। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की ओर। हमें पता है कि देर आर 71% वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। कितने प्रतिशत पानी है? 71%। और कॉन्टिनेंट्स कितने पार्ट पे हैं? 29 पर, ठीक है। तो देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर। दे आर नंबर 1 एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया। नंबर 2 अफ्रीका। नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका। नंबर 4 साउथ अमेरिका। दिस इज साउथ अमेरिका। नंबर 5 एंटार्क्टिका। नंबर 6 यूरोप। दिस इज यूरोप। नंबर 7 ओशियानिया। ये स्मॉलेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया बोलते हैं उसको कई बार, ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया। अब कुछ बेसिक डिटेल्स को देखते हैं हम एशिया के बारे में, और मतलब जो सीक्वेंस में मैंने बताए हैं कि इनमें क्या क्या बेसिक डिटेल्स हैं। बेसिक डिटेल्स में एशिया में देखो, कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक। कैस्पियन सी इज नॉट ए सी, इट इज ए लेक बिकॉज सी इज ए पार्ट ऑफ ओशन। कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक। Caspian Sea marks the boundary between Asia and Europe. Caspian Sea marks the boundary between Asia and Europe. After it, Black Sea also forms boundary between Asia and Europe. Caspian Sea, Black Sea marks boundary between Asia and Europe. This is Black Sea and this is Caspian Sea. They marks the boundary between Asia and Europe. एक सोसाइटी है which is called National Geographic Society. It agreed that Ural Mountains will form a boundary between Europe and Asia. Ural Mountains marks the boundary between Asia and
यूरोप। नेशनल ज्योग्राफी ऑफ सोसाइटी जी, वहाँ का नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एग्रीड दैट Ural Mountains will form the boundary between Asia and Europe. Ural Mountains are in Russia. National Geographic Society agreed that Ural Mountains will form a boundary between Europe and Asia. Ural Mountains are situated in Russia. Atlas में देखो Ural Mountains. Ural Mountains divide Russia into two parts, that is European Russia and Asian Russia. Asian Russia is called Siberia. Ural Mountains मिल गया. Sinai Peninsula, which is a part of Egypt. You can see on the screen. This is Sinai Peninsula. Sinai Peninsula makes the boundary between Asia and Africa. This is Sinai Peninsula in Egypt. Marks the boundary between Asia and Africa. ये जो स्वेज नहर है ना, यहाँ से निकली हुई स्वेज नहर, ठीक है. ये लेक्स हैं, ग्रेट बिटर लेक एंड लिटिल बिटर लेक, ठीक है. इन दोनों लेक्स को जोड़ा गया है, तब स्वेज नहर निकाली गई 1869 में, ठीक है. दिस इज स्वेज नहर. यू कैन सी द कार्गोज हियर. लेट मी जूम इट. दिस इज कार्गो, व्यापार के लिए. यू कैन सी स्वेज नहर. It is a two-way canal. This is Sinai Peninsula. What is peninsula? जो तीन साइड से पानी से That is surrounded by water from three sides. ठीक है. Land part surrounded by water from three sides is peninsula. Sinai Peninsula forms the boundary between Asia and Africa. There is an island, ठीक है, which is called as New Guinea. Marks the boundary between Asia and Oceania. New Guinea, New Guinea Island. New Guinea, marks the boundary between Asia and Oceania. एशिया इतना बड़ा है कि ये 1/3 पार्ट पूरी की पूरी लैंड का वो कवर करता है, ठीक है. 1/3 पार्ट्स कवर्ड, ठीक है. एंड व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. माउंट एवरेस्ट की जो लोकेशन है वो नेपाल और चाइना की बाउंड्री पर है, ठीक है. व्हाट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया? डेड सी, ठीक है. लेट मी शो यू वेयर इट इज सिचुएटेड. This is Dead Sea. This is the lowest point of Asia, Dead Sea.
After Asia, we come to Africa. You know that Africa is the second largest continent on the surface of Earth. Africa is the home of longest river on Earth. That is Nile River. Yes, Nile. Nile Nadi, in Hindi we can say Nile. Nile River. Nile River is the longest river. नाइल रिवर दो नदियों से मिलकर के बना है, दैट इज ब्लू नाइल एंड White Nile. वाइट नाइल. ठीक है, इसको अच्छे से कवर करेंगे जब हम रिवर के उसमें आएंगे. ठीक है, बस अभी इतना ही जान लो कि अफ्रीका में सबसे लंबी नदी नाइल रिवर. एंड Africa is also the home of the largest desert, that is Sahara Desert. Sahara Desert. ठीक है, और इस सहारा डेजर्ट में जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं डेजर्ट को, उनको अर्ग बोलते हैं. ठीक है, इनको हम अच्छे से कवर करेंगे जब डेजर्ट्स को हम कवर करेंगे. आफ्टर इट वी हैव टू नो some details about North America. नॉर्थ अमेरिका कहां से कहां तक है? फ्रॉम कनाडा टू पनामा. वेयर इज पनामा? दिस इज पनामा. Canada to बोला सर, तो अमेरिका है. कनाडा टू पनामा. This is the boundary between USA and Canada. ठीक है, also Alaska is under USA. ठीक है, and this is Canada. From Canada to Panama, it is, ये है पनामा, Yes. नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, here is Panama Canal. Colon Port is situated on Panama Canal. कौन सा पोर्ट सर? Colon Port. Colon Port is situated on one of the end of Panama Canal in Gulf of Mexico. Recently, North America changed the name of Gulf of Mexico. Yes. अमेरिका ही रखा. Caribbean Sea में situated Apollon of Port. Gulf of America. You can see the updated name on Google. Gulf of America. ठीक है, Colon Port is situated in Caribbean Sea, not in Gulf of America. Caribbean Sea. This is Caribbean. कोलम पोर्ट. Colon Port. देखो, you can see on the screen. Colon Port. This is Colon. कोलम पोर्ट आपने साउथ अमेरिका में सर. North America in Caribbean Sea. This is Colon Port. You can see it is in maybe in 3D. No need to see it in 3D. This is Colon Port, situated in Caribbean Sea. ठीक है, जब ये पोर्ट नहीं थी, इससे पहले क्या करना पड़ता था कि यहाँ के जो देश है व्यापार करने के लिए उनको यहाँ से घूम घूम करके यहाँ से आना पड़ता था. मतलब पूरा का पूरा ये कवर करना पड़ता था, यहाँ से जा करके यहाँ से यहाँ आना पड़ता था. तो इजीली इसको पनामा कैनल को फॉर्म किया गया. ठीक है, क्या हुआ था कि इसको अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा है? अमेरिका वेस्पुसी. ठीक है,
Amerigo Vespucci declared that Columbus had not discovered India. डिस्कवर्ड इंडिया, क्योंकि ये इंडिया की खोज के लिए कोलंबस गया था। ठीक है, तो अमेरिगो वेस्पुसी नाम का एक और व्यक्ति था, उसने डिक्लेयर किया था कि कोलंबस हैज नॉट डिस्कवर्ड इंडिया। ठीक है, अमेरिगो वेस्पुसी वाज द फर्स्ट वन टू डिक्लेयर दैट ही हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू न्यू कॉन्टिनेंट। एक नए कॉन्टिनेंट का सी रूट अमेरिगो वेस्पुसी ने बताया था। अमेरिका वाज नेम्ड आफ्टर अमेरिगो वेस्पुसी। अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पे पड़ा है। ठीक है, नेम्ड आफ्टर अमेरिगो वेस्पुसी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। इट वाज टोटली न्यू फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, ये टोटली न्यू था। ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, यूरोपियंस के लिए, और टोटली न्यू होने के कारण इसको बोला गया कि न्यू वर्ल्ड। इसको क्या बोला जाता है? न्यू वर्ल्ड। उन्हें पता नहीं था कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, सो इट इज कॉल्ड एज द न्यू वर्ल्ड। ठीक है, किस किस को न्यू वर्ल्ड किया गया? बोथ नॉर्थ अफ्रीका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, बोथ आर कॉल्ड न्यू वर्ल्ड। कोलंबस डिस्कवर्ड द सी रूट इन 1492। कोलंबस ने 1492 में सी रूट की खोज की थी। और जब कोलंबस यहां पर आया था ना अमेरिका में, उसने सबसे पहले ये कहा था कि ये इंडियंस है। उसने इंडियंस मान लिया, और वहां की चमड़ी को देख करके, लोगों की चमड़ी को देख करके उन्होंने उनको रेड इंडियंस बोला। ठीक है, कि उनकी चमड़ी रेड रेड सी थी, और इंडियंस उसने मान लिया था। तो आज भी रेड इंडियंस प्रजाति के लोग अमेरिका में मिलते हैं। ठीक है, और फिर अमेरिगो वेस्पुसी कब पहुंचा? 1502 में। ठीक है, 1502 में अमेरिगो वेस्पुसी ने बताया कि दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज अ न्यू कॉन्टिनेंट। ठीक है, विच कोलंबस हैज डिस्कवर्ड। ठीक है, हेंस आफ्टर अमेरिगो वेस्पुसी अमेरिका का नेम पड़ा। ठीक है, तो all countries except USA and Canada are together called as Latin America. All countries except Canada and USA, ठीक है, all countries are together called as Latin America. Why do we call this as Latin America? Latin language. क्योंकि ये एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, जो लैंग्वेज मतलब लेटिन लैंग्वेज से डिरीव्ड जो लैंग्वेज हुई है वो लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, एंड दे डिड नॉट स्पीक द लैंग्वेज दैट इज डिरीव्ड फ्रॉम लेटिन। ठीक है, दे स्पीक लैंग्वेज इंग्लिश, कनाडा एंड अमेरिका। ठीक है, आफ्टर America, we have to know some more information about South America. South America is the home of the largest river, which is known as Amazon River. Largest river, not the longest river. This is the largest river. ठीक है, and there is a port, that is Manos Port. This is Manos Port. You can see on the screen. ये इतनी लार्जेस्ट रिवर है कि यहां तक आते हैं जहाज, मानोस पोर्ट तक। दिस इज मानोस पोर्ट, मानोस। Amazon River is the largest river in terms of water volume. Nile River is the longest river in terms of length, not in water volume, in terms of length. ठीक है, it is also the home of highest waterfall, that is Angel Fall, which is 979 meter high. ठीक है,
On Orinoco River, you can see Orinoco River on your map. Orinoco River. And on Orinoco River, Angel Fall is situated. Orinoco River in Hindustan. Yeah, मिल गया सर. मिल गया? Yes, sir. इस एरिया में मिलेगा ये. क्या है सर इसमें? ठीक है. लार्जेस्ट फॉल Angel. एंजल फॉल. मिल गया एंजल फॉल. Yes, sir. ये एंड ओरिनोको रिवर. इसके जस्ट ऊपर. Angel Falls. Delta of Orinoco. ये वेनेजुएला गुयाना में सर. This is the delta of Orinoco. ये वेनेजुएला. Am I right? Yes. Look on the screen. Yes. Delta of Orinoco. After South America we have Australia, Oceania. Australia, Oceania, Antarctica. Antarctica. This is Antarctica. Antarctica is discovered by Russian explorer whose name is Fabian Gottlieb in 1820. Why we call it Antarctica? Why do you call it Antarctica? कोई कहा तो पता सर 1840 के बाद. We call it Antarctica because it is ant in Arctic. Ant in the Arctic means ant means against, which is against Arctic. Against means opposite, which is opposite Arctic Ocean. ठीक है, मतलब on the opposite part of Earth there is situated Arctic Ocean. ठीक है, मतलब on the North Pole it is Arctic Ocean and on the South Pole is it Antarctic. ठीक है, that's why we call it Antarctic. Till 1820 nobody had reached this part. 1820, and in 1820 Fabian Gottlieb discovered it Antarctica. ठीक है, and this was totally cut off from any kind of inhabitant, any kind of voyage, sea voyage, discovery. ठीक है, and you can see this is white because it is totally frozen. ठीक है, and before 1820 we used to call it Terra Incognita. Terra Australis Incognita. Terra. Before 1820 we used to call it Terra Australis Incognita. Incognita. Terra means होता लैंड, जमीन. Australis means होता साउथ. Incognita means होता है unknown, मतलब land which is in the south is unknown. Before 1820 we do not know that there is land. It was James Cook in 1770s. You will learn about James Cook in geography. Explorer थे वो. 1770 में try to find it. उसने इसको ढूंढने की कोशिश की, but he came back. Did not land on Antarctica. It also called as white continent due to its frozen of ice. ठीक है. Its size becomes double during winters.
विंटर्स में इसका साइज डबल हो जाता है क्योंकि और ज़्यादा बर्फ आइस जो होता है वो जम जाता है इसके ऊपर. देर इज ए ट्रीटी सिस्टम विच इज कॉल्ड एज एंटार्क्टिका ट्रीटी सिस्टम इन 1961. एक ट्रीटी हुई थी यहाँ पे. इस ट्रीटी में ये बताया गया था कि कोई भी देश इस एंटार्क्टिका के पार्ट पर अपना अधिकार क्लेम नहीं कर सकता. एंटार्क्टिका इज ओनली फॉर रिसर्च पर्पजेज. ओनली रिसर्च की जाएंगी यहाँ पर. There is a city which is called as Ushuaia. Is the southernmost city in the world. Ushuaia. You can see the spelling of Ushuaia. ये country है sir. This is Tierra Fuego Island. ये southernmost country sir. South City, Tierra del Fuego province. This is an island, Tierra del Fuego, divided between two countries. And which island is this? Falkland Island. सर आपने बोला कि कंट्रियों में डिवाइड कौन से सर? Tierra del Fuego, you can see on the screen. चिली और Tierra del Fuego. Argentina, Chile. After this, Europe. Europe is called as Peninsula of Peninsula because there are number of peninsulas in Europe. Mediterranean Sea exists between Europe and Africa. You can say that Mediterranean Sea separates Europe and Africa. दिस इज मेडिटेरेनियन सी. मेडिटेरेनियन सी को अगर देखोगे तो मेडिटेरेनियन, मैड मीन्स बिटवीन या मिडल, टेरा मीन्स अर्थ, लैंड, सी मतलब a sea which is situated in between the या in the middle of land. ठीक है, दिस इज मेडिटेरेनियन सी. ठीक है, मेडिटेरेनियन सी डिवाइड्स यूरोप एंड अफ्रीका. And Europe has smallest and largest in the world. ठीक है, which is Vatican City and Istanbul, Constantinople.
Next, this is Pacific Ocean, and you know that Pacific Ocean has Mariana Trench, which is also called as Challenger Deep. ठीक है, Challenger Deep near Philippines, which is 10,920 meter deep. ठीक है, also known as Mariana Trench. Pacific Ocean. The largest ocean in the world. After Pacific Ocean, we have Atlantic Ocean, S-shaped. You can see a fault-like conditions in its bed. This is fault-like. You will study in history about this line. This is the largest mid-oceanic ridge. ठीक है, in solidifies, ठीक है, and gets depart. ठीक है, this is Atlantic Ocean. Atlantic Ocean connects with other oceans. It forms after splitting of Pangaea. Yes, sir. It formed after splitting of Pangaea. After Atlantic Ocean, we have Indian Ocean. Indian Ocean is the only ocean which has been named after any country. That is India. Indian Ocean. After we have Southern Ocean, which surrounds Antarctica up to 60 degrees south. दक्षिण हिंदी में बोल देता हूँ, दक्षिण महासागर, ये अंटार्कटिका को 60 डिग्री जो के एरिया को साउथर्न ओशन बोला गया है. ठीक है, एंड आफ्टर साउथर्न ओशन वी हैव द स्मॉलेस्ट ओशन विच इज कॉल्ड एज आर्कटिक ओशन. Arctic Ocean is the smallest of all the oceans. Arctic oceans. There is no land in Arctic ocean, only sea. ये ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ये पिघल रहा है, एंड द रेट एट विच इट इज मेल्टिंग इज कॉल्ड amplification rate. Arctic amplification. It is the rate